जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी, अल्बर्टा से। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा भाई, काफ़ी टाइम बाद जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स जो हैं वो कुछ बढ़ गई हैं इस हद तक कि जिस फ्रीक्वेंसी से हम पहले वीडियोज़ अपलोड करते थे, उतना फ्रीक्वेंटली अब हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत माज़रत, और हमेशा से कोशिश यही है कि जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाएँ बड़े आसान अल्फाज़ों में। तो आज की वीडियो में जी एक और इमिग्रेशन के हवाले से हम बात करने वाले हैं, और कोशिश ये रहती है, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि कनाडा इमिग्रेशन के जो इस वक्त बेस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, ज़ाहिर है, जैसे मैंने हमेशा बताया, 10 इमिग्रेशन के लिए आपके पास 10 स्टेट्स मौजूद हैं कनाडा के अंदर, 3 टेरिटरीज़ हैं, और हर स्टेट के अंदर जो है वो एक मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है जिसे पीएनपी कहते हैं। उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। तो अगर हम इस वक्त की बात करें, तो इस वक्त कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जिसमें इमिग्रेशन अभी भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। वैसे अगर आप कनाडा इमिग्रेशन की न्यूज़ को फॉलो करते हैं, आपने नोट किया होगा कि इमिग्रेशन के ओवरऑल जो हम हालात की बात करें, वो इस वक्त काफ़ी नाजुक हालात हैं और बड़ी नाजुक सूरत हाल है। उसकी वजह एक मेन ये है कि जी, इस वक्त जो कनाडा की ओवरऑल आप इकोनॉमिकल हालात की बात कर लें, या करंट जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए खुद के लिए जो है सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ। जॉब्स के हवाले से क्राइसिस हैं, अम, इन्फ्लेशन आपकी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है महंगाई ज़्यादा हो गई है, प्रॉपर्टी के रेंट्स बढ़ गए हैं, 10 मसले मसाइल हैं। बट एनीवेज़, इमिग्रेशन जो है जी कभी बंद नहीं हुई है, ना होगी। ऑफ कोर्स स्लो डाउन गवर्नमेंट ने कर दिया है, भले वो टेम्परेरी रेसिडेंस के हवाले से वीज़ा हो या इमिग्रेशन हो। बट स्मार्ट बंदा वही है जी, जो अपनी थोड़ी रिसर्च करे और गवर्नमेंट के माइंडसेट को देखते हुए जो है वो आगे नेक्स्ट स्टेप ले। ठीक है जी। सो आज हम बात करने वाले हैं जी अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। और एआईपी जो है वो एक बड़ा ही मशहूर अल्बर्टा का इमिग्रेशन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। आज हम एक ऐसी स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में हमने कभी पहले बात नहीं की, और बहुत कम लोग उस बारे में बात करते हैं। और मैं समझता हूँ वो एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है, क्योंकि इस कैटेगरी के जो है गवर्नमेंट को या प्रोविंस को या फेडरल गवर्नमेंट को लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं। क्योंकि इस माइंडसेट के लोग अगर कनाडा को मिल जाएं, जो कनाडा को जो है वो एक इकोनॉमिकल बेनिफिट जो है वो मिलता है उस इस तरह के लोगों से। ठीक है जी। सो आज हम बात करते हैं जी अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन के प्रोग्राम की एक नई स्ट्रीम के बारे में। नई तो मैं उसे नहीं कहूँगा, काफ़ी पुरानी स्ट्रीम है, बट हमारे चैनल पे उसके बारे से हम पहली वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। तो भाई, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, ये प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा का मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं, और हम पहले अपने चैनल पे काफी सारी स्ट्रीम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी डिटेल में जो है ना हम इन प्रोग्राम्स के बारे से बात कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, और जिस स्ट्रीम की आज हम बात करने वाले, अगर आप इसकी तरफ क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप इन दूसरी स्ट्रीम्स को देख सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, अल्बर्टा एक्सेस सेंटर स्ट्रीम, डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, ये सारी स्ट्रीम्स के ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने देखनी है इन वीडियोस को, गो एंड चेक इट आउट ऑन माय चैनल। ठीक है जी। अच्छा भाई, आज हम एक ऐसे पाथवे की, एक ऐसे प्रोग्राम की बात करने वाले हैं, एक ऐसी स्ट्रीम की बात करने वाले हैं जिसको ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, और कोशिश करते हैं जिनका इमिग्रेशन में कोई डायरेक्टली कोई मामला नहीं बन पा रहे होते हैं, एक्सप्रेस एंट्री की तरह क्वालिफाई नहीं करते हैं, पीएनपी में क्वालिफाई नहीं करते हैं, फिर वो फेक जॉब ऑफर्स को प्रेफर करते हैं, या फिर फेक लीनिया के रूट पे जाते हैं, और वहां भी 50, 60, 70 हज़ार डॉलर जो है वो इस इलीगल काम के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से होने के चांसेस भी बड़े कम रहते हैं। और हमेशा आपको ये खटका रहता रहता है कि भाई, अगर कहीं को मैं पकड़ा गया तो मेरा वीजे भी जो है वो मुझे डिपोर्ट भी करेंगे, बिजनेस के खिलाफ भी गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है, तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी। बट इंसान है, वो कोशिश ये करता है कि मैं शॉर्टकट लूं, जल्द से जल्द जो है मैं लाइक मेरी पीआर हो जाए। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस स्ट्रीम की तरफ देखें, इसमें आपको कोई मिलियंस डॉलर नहीं चाहिए। अगर आप इस स्ट्रीम के थ्रू क्वालिफाई करते हैं, ट्रस्ट मी, इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। पीआर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक तो आपकी पीआर भी हो जाएगी, दूसरा आपके लिए जॉब की जो टेंशन रहती है ना लॉन्ग टर्म में, भाई अगर किसी का कोई करियर नहीं है और वो ये सोच रहा है कि यार मैं यहाँ कनाडा में क्या करूं, राइट। सो वो जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं, राइट, तो वो उनके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी वो माइंडसेट है, एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन।
तो भाई 4 स्ट्रीम्स हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो बेसिकली बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट? सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बारे में। ठीक है जी। अच्छा, ये स्ट्रीम उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट ऑफ approved Alberta post-secondary institution who want to start a business or buy an existing business. Those individuals can submit an expression of interest. ठीक है जी। EOI का सारा सीन है, आपको पता है AIP जो है वो सारा EOI के थ्रू चलता है। ठीक है। सो अब थोड़ा सा हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चैनल पे अगर नए, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा भाई, ये जो स्ट्रीम है ये ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स को अलाउ करती है कि अल्बर्टा में वो इमिग्रेट करें और अल्बर्टा उनको नॉमिनेट करें to nominate qualified international graduate from Alberta post-secondary institution who want to establish or operate a business in Alberta to apply for permanent residence. तो अगर आप अल्बर्टा में कोई क्वालिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं, ठीक है जी, सो इस प्रोग्राम के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये वो बंदा या बंदी जो who sets up a business with the aim to make a profit। ठीक है, इट्स commonly seen as an innovator, a source of news, idea, good services, business or procedures, right? तो मतलब जो भी बिजनेस माइंडसेट रखते हैं, ऑफ कोर्स वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन होता है। उसका मेन गोल यही अल्टीमेट अल्टीमेट होता है कि वो अपने लिए काम करे और अपना प्रॉफिट बनाए। ठीक है जी। और डिफरेंट आइडियाज को इम्प्लीमेंट करे और उसके थ्रू जो है वो प्रॉफिट को जनरेट करे। ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपको मेन जो सबसे पहला कंपोनेंट है एलिजिबिलिटी का, वो है एजुकेशन। हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ फुल टाइम एजुकेशन रिजल्टिंग इन अ डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम अल्बर्टा एडवांस एजुकेशन। ठीक है जी। ये एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। वर्क परमिट, हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो पीजीडब्ल्यूपी जो है वो आईआरसीसी इशू करती है। ठीक है, जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं आपको उसके बाद मिलता है, which is valid at the time of your expression of interest। so जिस वक्त आप ईओआई सबमिट कर रहे हैं उस वक्त आपका पीजीडब्ल्यूपी वैलिड होना चाहिए। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। हैव अ मिनिमम कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB 7 चाहिए फॉर ईच लैंग्वेज स्किल। ठीक है जी। फ्रेंच में NCLC 7 चाहिए अगर आप इसमें फ्रेंच के थ्रू क्वालिफाई करते हैं। 2 साल से पुराने आपके स्कोर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, सेल्फी भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और अगर आप फ्रेंच की तरफ जाते हैं तो TEF TCF भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अच्छा, बात होती है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की। इसमें सीन ऐसा नहीं है कि आपने राइट अवे कोई बिजनेस के अंदर बाय करना है देन अप्रूवल के बाद जो है आगे आपकी कहानी बढ़े, ऐसा सीन नहीं है। you, आपने ये इंटेंशन दिखाना है कि यू मस्ट स्टैब्लिश न्यू बिजनेस और बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन अल्बर्टा विद अ मिनिमम 34% ओनरशिप। ठीक है। 34% का आपका जो है उसमें शेयर होना चाहिए, स्टेक होना चाहिए। Candidates are not required to establish a business in Alberta until their business application is approved by the AIP। So ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आपकी बिजनेस एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है, जब तक आपने बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करना है या बिजनेस बाय नहीं करना, जिसको एक बहुत अच्छी चीज है, राइट? और इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से बिजनेस प्लान को स्टैब्लिश करना है, क्या क्या रिसोर्सेज सपोर्ट चाहिए होगी, क्या लोन ले सकते हैं, किस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। सो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बिजनेस पार्टनर्स, तो भाई बात सारी ये है कि इसमें आपको एक पार्टनर चाहिए। दैट पर्सन मस्ट बी ए कैनेडियन सिटीजन ऑफ PR। ठीक है, दैट्स वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चांसेस हैं AIP के स्ट्रीम के थ्रू नॉमिनेशन के ज्यादा हो, तो ये कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। ठीक है। अगर आप ये करेंगे चीजें तो देयर आर चांसेस कि आपको दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़ाहिर है आप फिर आगे स्टैंड करेंगे, आपके EOI में पॉइंट्स या पूल में आपके पॉइंट ज्यादा होंगे, सो देयर आर चांसेस कि आपको जल्द से जल्द नॉमिनेशन मिल जाए। एक तो जी वर्क एक्सपीरियंस, यू मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 6 months ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवली मैनेजिंग ओनिंग द बिजनेस और इक्विवेलेंसीज। Equivalencies include experience with a business incubator, business acceleration, or completion of entrepreneurship program courses, right? And that could be from outside Canada, within Canada। तो आपने अपना 6 महीने का जो है वो वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है किसी बिजनेस को मैनेज करते हुए। अगर आपका पाकिस्तान इंडिया से कहीं का भी बिजनेस का एक्सपीरियंस है, विच इज गुड, राइट? इट कुड बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कनाडा। ठीक है, बिफोर और आफ्टर कंप्लीटिंग अल्बर एजुकेशन, राइट? तो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अच्छा देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जो मेन पर्पस होता है जो बिजनेस इमिग्रेशन होती हैं, उसका मेन पर्पस ये होता है इकोनॉमिक बेनिफिट हो प्रोविंस को। ठीक है, कैन प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू अल्बर्टा थ्रू जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक सेक्टर, बिजनेस लोकेशन, फॉर एग्जांपल रूरल बिजनेस सक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
पार्टनरशिप और सपोर्ट फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर। सो मेन देखें, मेन मुद्दा जो होता है इन इस तरह के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स का, वो ये होता है कि रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो, इकोनॉमिक ग्रो करे, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट्स आए, ठीक है जी। सो ये इकोनॉमिक बेनिफिट सारा ये एक अनदर एस्पेक्ट है, ठीक है जी। एज जो है वो 21 to 49 है, ठीक है, विच इज गुड। Your spouse or common law partner has at least one of the following: at least 1 year of continuous full-time employment in Alberta, completed at least 2 years of full-time study at a post-secondary institution in Alberta, minimum CLB 5 in English। तो ये एक अनदर एस्पेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें जी नॉट मैंडेटरी। ये सारी चीजें जो है आपकी चांसेस इंक्रीज करेंगी नॉमिनेशन लेने के लिए, ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई ब्लड रिलेटिव है, उसके आपकी पॉइंट्स आपको अलग मिल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर्स, राइट। सो 75 पॉइंट्स की है गेम। बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, 6 महीने का 5 पॉइंट्स है, मोर देन 6 months to 1 year 10 पॉइंट्स है, मोर देन 1 year 15 पॉइंट्स है। नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। इकोनॉमिक बेनिफिट नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, 15 पॉइंट। सक्सेशन 5 पॉइंट, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं पॉइंट्स की वाले से, ठीक है। बट दीज आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब पहला फैक्टर आपका जी हो गया बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर्स के 75 पॉइंट्स हो सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स के 25 पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसमें आपकी आइल्स की स्कोरिंग आ गई। अगर आप CLB 5 CLB 7 लाते हैं तो 5 पॉइंट्स है, CLB 8 लाते हैं तो 12 पॉइंट्स है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर, राइट। एज के 21 से 49, अगर आपकी 21 to 49 ईयर्स है, 5 पॉइंट्स है, ठीक है। स्पाउस के जो फैक्टर्स हैं उसके 10 पॉइंट्स आपको, तो मैक्सिमम 125 है, ठीक है। सो ये एडिशनल फैक्टर्स है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इनको स्कोर करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको नॉमिनेशन जल्दी मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं जी किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या स्टेप्स है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को गो थ्रू करना है। क्राइटेरिया हमने जिस तरह बताया, ये सारा क्राइटेरिया आपने रिव्यू करना है। जब आप मेक श्योर करें आप कि एलिजिबल हैं, देन उसके बाद आपने जो है वो अपना EOI अप्लाई करनी है। EOI जो है वो पोर्टल में सबमिट करना है, ठीक है जी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। देन उसके बाद जो है वो ऑफ कोर्स वो सारा ऑनलाइन AIP पोर्टल के थ्रू होना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होना है जी, जब आपको इनविटेशन आ जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है फिर आप जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। देयर इज अ फी फॉर सबमिटिंग एन EOI। सो भाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो सबमिट करने के लिए आप फी ऑफ 2000, सॉरी 2000, नॉट 2000, सॉरी माय बैड, इट्स $200 ईच सबमिटेड EOI रिक्वायर्स अ सेपरेट एप्लीकेशन फी, ठीक है। सो आपको भाई जब EOI के पूल में आ जाते हैं, ठीक है, और वो पूल में आप जो है 12 महीने तक के लिए जो है वो एक्टिव रहते हैं। इफ योर EOI इज नॉट सेलेक्टेड इन 12 month, इट विल बी कैंसिल एंड यू विल हैव टू सबमिट अ न्यू वन। सो 12 महीने की इसकी एक्सपायरी है, ठीक है जी। उसके बाद जो है जब आपकी सारी ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, देन उसके बाद आप जो है बिजनेस एप्लीकेशन पोर्टल सबमिट करेंगे, पैकेज सबमिट करेंगे, ठीक है ना। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ मौजूद है। और जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपकी जो है नॉमिनेशन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली जब आपका सारा अप्रूव हो जाता है, बिजनेस एप्लीकेशन असेसमेंट हो जाती है, एस्टैब्लिश योर बिजनेस फाइनल रिपोर्ट फॉर नॉमिनेशन, राइट। तो बिजनेस आपका जो अप्रूव होगा, अब उसके बाद जो है ये सारी चीजें आगे आपकी बढ़ेंगी, ठीक है जी। तो भाई ये सारा गेम है। बट आई कैन टेल यू कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त के लिए, अगर आपके पास कैपिटल है। सो आई वुड से आप इस पाथवे के थ्रू जा सकते हैं। बिजनेस प्लान के वाले से सारी इन्फॉर्मेशन, ज्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं चेकलिस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स की भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्विकली। इसको भी मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये सारी चेकलिस्ट है। और इसमें कोशिश ये करें, अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जो है किसी एक प्रॉपर अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इमिग्रेशन लॉयर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको इस हवाले से कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और गेस वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय।